नमस्कार, स्वागत है आपका समय 9 में मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद है चर्चा करने के लिए हमारे चैनल हेड राजेश राठौर जी। हम उनसे जानेंगे कि पचमढ़ी में जो भाजपा ने प्रशिक्षण शिविर लगाया था उसमें तमाम तरह की बातें हुई हैं। सांसदों को, विधायकों को हिदायत भी दी गई है, समझाइश भी दी गई है। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना होगा, व्यवहार सुधारना होगा। राजेश जी, बहुत स्वागत है। हालांकि बीजेपी की ऐसी पार्टी है जो लगातार काम करती रहती है, संगठन को लेकर तो काफ़ी सक्रिय रहते हैं वो लोग, चाहे वो जिले का हो, प्रदेश का हो या राष्ट्रीय स्तर का संगठन क्यों ना हो। पचमढ़ी में एक आयोजन किया गया जिसमें सांसदों को, विधायकों को संबोधित किया गया और गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया, राजनाथ सिंह ने संबोधित किया और कई सारी टिप्स दी। आप क्या सोचते हैं, भाजपा किस दिशा में जा रही है? हालांकि मध्य प्रदेश बहुत मजबूत है। देखिए, भाजपा में एक सिस्टम है, वो है करत करत अभ्यास। जी, लगातार अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, विधायक, सांसद, मंत्रियों सबको ट्रेन करना, नई चीज़ें सिखाना, नया क्या चल रहा है उससे जोड़ना। और अभी पिछले कुछ दिन पहले जी, कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर मंत्री विजय शाह ने जो उटपटांग बयान दिया था, बिल्कुल, और उसके बाद बाकी कुछ नेताओं के भी बिगड़े बोल सामने आए थे। उसके बाद पार्टी ने तत्काल उस गलती को समझा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, तो उन्होंने एक ट्रेनिंग कैंप लगा दिया। और उस कैंप को लगाने का उद्देश्य यही है कि आपका व्यवहार सुधारिए, जी, आपका चरित्र सुधारिए। जी, क्योंकि मंदसौर में भी एक भाजपा नेता का हाईवे कांड सामने आ चुका जी है। हाँ, उसके अलावा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, पार्टी की रीति नीति से लेकर सरकार के काम का प्रचार कीजिए। जी, ये बहुत बड़ी बात है। जी, और मैं समझता हूँ कि किसी भी डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहुत ये मील का पत्थर साबित होता है। जी, क्योंकि 100 स्टूडेंट में से 90 तो पास होंगे, 10 भले बिल्कुल, फेल होते रहेंगे। बिल्कुल, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं को स्टूडेंट की तरह सिखाती है, जी, और कार्यकर्ता और नेता उसका पालन भी करते हैं। जी। धीरे धीरे हाईटेक होती जा रही हैं चीज़ें। एक ज़माना ये भी था, आपने भी देखा है, लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। बीजेपी संगठनात्मक जो चर्चाएं करती थी तो किसी कार्यालय में करती थी, किसी मोहल्ले में या किसी जिले में करती थी। लेकिन अब हाईटेक हो गया है तो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली बात है। इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी का जो सोशल मीडिया जोन है वो काफ़ी सक्रिय है। देखिए, आने वाला समय विदेशों की तर्ज पर टोटल कैंपेन चुनाव का वो होगा सोशल मीडिया पे। घर घर जाके प्रचार करना, रैलियों में भीड़ जुटाना, कहीं रैली में भीड़ कम होती है, कहीं सभाओं में भीड़ कम होती है। तो इन सब चीज़ों से हटके अब जो यूथ लॉबी है, देखिए लगातार बीजेपी की सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी यूथ मतदाता को अपने साथ करने के लिए वो सारे कदम उठाती है जिन कदम पर उनको पता है कि यूथ कैसे अट्रैक्ट होगा, कैसे अटैच होगा पार्टी से। जी। तो यूथ के पास यदि गवर्नमेंट स्कीम की जानकारी जाती है तो यूथ उसकी तारीफ करेगा। उसके बाद में यूथ को ये पता लगता है कि बीजेपी क्या गतिविधि कर रही है, तो वो कनेक्ट होता है। बीजेपी और दूसरी पार्टियों में यही समस्या है कि बाकी पार्टियां या तो अपने खानदान से ही मुक्त नहीं हो पा रही है जी, या अपने जो है पुराने ढर्रे से सुधर नहीं रही है, अपडेट ही नहीं हो पा रहे। बीजेपी बुजुर्ग नेताओं को घर बिठा रही है जी हाँ, और यूथ नेताओं को भी आगे बढ़ा रही है जी। कुछ दिन पहले हिंदुस्तान के 2000 लोगों का सिलेक्शन पार्टी ने किया। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की कोई पार्टी शायद नहीं कर पाई होगी जी। उसमें डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेसर, बुद्धिजीवियों को शामिल किया गया। बिल्कुल, मेरा दावा है आज की तारीख में मैं इस बात की पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के हिसाब से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि आने वाले समय में उन 2000 में से कई सांसद और विधायक मिलेंगे आपको जी। तो पार्टी ये समझ रही है कि जो पुराने नेता हैं वो या तो अपडेट हो जाएं या घर बैठ जाएं। पर ये पैटर्न तो राजीव आरएसएस का था कि आरएसएस तैयार करती थी नेताओं को और फिर बीजेपी में जाते थे, और वो अब सीधे तो आरएसएस मदर संस्थान है ना, मातृ संस्था है उनकी, वहां से जो सिखाया जा रहा है वो बीजेपी में कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। कांग्रेस की एक मदर संस्था थी सेवा दल, वो समाप्त हो गई, इसलिए कांग्रेस भी गड्ढे में जा रही है। तो कांग्रेस और बीजेपी की बात यदि हम करते हैं तो बीजेपी बहुत आगे निकल चुकी है।
प्रशिक्षण शिविर के नाम पर जिस तरह की समझाई दी गई है, तो क्या हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में नेताओं के बोल नहीं बिगड़ेंगे? हालांकि किसी नेता पर कार्रवाई तो नहीं की गई, उम्मीद ये की जा रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हो जाएगी इस प्रशिक्षण शिविर में, और ऐसे नेताओं पर लगाम कस दी जाएगी जिनके बोल बिगड़ जाते हैं। नहीं, ऐसा है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के सिस्टम को समझिए आप जी। किसी प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा नहीं होती जी, है। जी। इनका अपना सिस्टम है जो अचानक करते हैं। अचानक भारतीय जनता पार्टी हर डिसीजन अचानक करती है और ऐसे व्यक्ति को बिठा देती है उस पद पे जिसके नाम की चर्चा भी नहीं होती। कब कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन हटेगा, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कब हटेगा, प्रदेश अध्यक्ष कब हटेगा। बीजेपी का सिस्टम बहुत हाईटेक नहीं, बहुत ही अलग तरह का सिस्टम हो रहा है जिसको पार्टी के खुद कार्यकर्ता और नेता कई बार नहीं समझ पाते कि ये क्या हो गया। जी, जी। लेकिन पार्टी का कहना है कि आपको ये स्वीकार करना पड़ेगा, जी। तो वही होता है। दूसरी बात ये कि जो पचमढ़ी में हुआ है, जो वादियों के बीच शांत और सुरम्य और शानदार मौसम के बीच चर्चा का कारण ये है कि बीजेपी की जो ट्रेनिंग होती है वो बिल्कुल परीक्षा की तरह होती है। परीक्षा में जैसे मोबाइल नहीं ले जाने देते हैं, जी हाँ। ट्रेनिंग के कई कि 2 घंटे की ये क्लास चलेगी, 1 घंटे की क्लास ये चलेगी। इस क्लास को राजनाथ सिंह संबोधित करेंगे, इसको शिवराज सिंह करेंगे, इसको अमित शाह जी करेंगे, इसको भाजपा के संगठन मंत्री शिवराज जी करेंगे। तो सब सिस्टम बिल्कुल सेट है जी। तो आपको मर्यादा में रहना है। मंच पे कौन बैठेगा, नीचे कौन बैठेगा जी। मुख्यमंत्री भी वहाँ आम कार्यकर्ता है जी, और विधायक भी आम कार्यकर्ता है जी। बीजेपी का ये जो सिस्टम है ये बिल्कुल वाकई लोगों को अट्रैक्ट करता है। ये अनुशासन और अभी जो बीजेपी के विधायक और सांसदों को अर्षद भाई जो ने महत्वपूर्ण काम सौंपा है और जिसपे लगातार बीजेपी बिल्कुल लगी है। हर विधायक और सांसद से पूछा सोशल मीडिया के किस प्लेटफॉर्म पे आप कितना एक्टिव है। सही बात। फेसबुक पर क्या स्थिति है, यूट्यूब पर क्या है, ट्विटर पे क्या है, इंस्टाग्राम पर क्या है। कुल जमा ये कि आपको हर चीज का हिसाब देना है जी। एक तरह से आप हमारी बोलचाल की भाषा में कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सांसद और विधायक नौकरी कर रहे हैं पार्टी की। बिल्कुल। लेकिन पार्टी की बात मानना पड़ेगी, अन्यथा टिकट कट जाएगा। हर विधायक सांसद को पता है, हर मंत्री को पता है कि घर बैठना पड़ेगा वापस। जी। ऐसा है कि आप इस बात को समझिए कि कितनी सख्ती के साथ जो बिगड़े बोल वाली बात एक आपने कही है, वो बिगड़े बोल में ये होता है कि कई बार उनको सामाजिक ढांचा देखना पड़ता है जी। कई बार वोट का गणित भी देखना पड़ता है। लेकिन आप मान के चलिए कि आज बिगड़े बोल वाले को सजा भले ही नहीं मिले हो, लेकिन कल उसका खराब हो चुका है। जी सर जी, जैसे आपने कहा कि इतनी स्ट्रिक्ट रहती है, इतनी व्यवस्थित तरीके से क्लासेस ली जाती हैं, समझाई दी जाती है, तो जब व्यक्ति इसी में सोशल मीडिया में ही लग जाएगा तो फिर जनता के काम कौन करेंगे? तो योजनाओं वाली बात हुई, तो कुछ काम ऐसा नहीं है, कोई ज़्यादा समय नहीं रहता है, थोड़ी देर का समय होता है और आधे घंटे रोज भी एक्टिव रहे तो इनफ होता है। और अब सोशल मीडिया के लिए कार्यकर्ताओं की टीम है। भारतीय जनता पार्टी तो अपनी IT प्रकोष्ठ की सेवाएं फ्री में उपलब्ध करा रही है ना विधायक सांसद के लिए। जी। आप करिए, आपको मदद करेंगे। सर जी, मेरा अंतिम सवाल आपसे कि इस प्रशिक्षण से क्या निकल कर सामने आ रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो भाजपा काफी मजबूत है और देखा जाए और मजबूत करना चाहते हैं ना वो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस के अभी मान लीजिए 100 विधायक 80 विधायक हैं तो वो 20-25 रह जाए, पार्टी बिल्कुल नाम मात्र की रह जाए, कोई दुश्मन की तरफ से चुनौती नहीं रहे, दुश्मन को घर तक छोड़ के आए। बहुत अच्छी बात है, उनकी अपनी सोच है, वो अपनी सोच पे काम कर रहे हैं और उनकी सोच लगातार कई राज्यों में सफलता की ओर है, तो उनका हौसला और बढ़ता है। और भाई बात बहुत सीधी है, बीजेपी के कारण विधायक की हैसियत है, बिल्कुल सही, बीजेपी के कारण मंत्री की हैसियत है। यदि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता समझ रहा हो कि मेरे से बड़ी पार्टी नहीं है, मेरे कारण पार्टी है, वो व्यक्ति का अंतिम दिन है। पार्टी के कारण आप विधायक हो, पार्टी के कारण सांसद है। बीजेपी कई बार ये चमत्कार कर चुकी है कि हम जिसको टिकट देंगे वो चुनाव जीत के आएगा। बिल्कुल सही, भले कहीं हार भी गए हो, कई उदाहरण, फर्क नहीं पड़ता है जी। इसलिए बीजेपी के इस सिस्टम की तो तारीफ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, हमसे चर्चा कर रहे थे हमारे चैनल राजेश राठौर जी, जिन्होंने पचमढ़ी सम्मेलन को लेकर बताया कि किस तरह से बीजेपी एक्टिव है। इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता है कि बीजेपी 24 घंटे काम करती है और बीजेपी में कोई नेता बड़ा नहीं होता, संगठन सबसे बड़ा होता है। हमारे खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए समय नाउ। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।